गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। अब हम चेंज इन पीएसआर पे चलते हैं। हाँ, इसके क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक है। पहले समझते हैं चेंज इन पीएसआर क्या होता है। देखो, चेंज इन पीएसआर क्या होता है इसके बारे में आराम से समझो। अब जानते बेटा, चेंज इन पीएसआर में ना तो कोई पार्टनर एडमिट होता है, ना ही कोई पार्टनर रिटायर होगा, और ना ही किसी भी पार्टनर्स की डेथ होती है। तो सर क्या होता है बेटा, इसमें ना तो कोई एडमिट होगा, ना रिटायर, ना किसी की डेथ होगी, बल्कि ये आपस में रेशियो चेंज कर लेते हैं। इनको मन नहीं करता है ना, ये बैठे रहते हैं, कहते हैं यार हम लोग ना एक काम करते, काम वाम तो है नहीं, पहले हमारा रेशियो क्या था बताओ। मैंने कहा 3-2-1, 3:2:1। कहता अब से ना हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे 1-1-1 में। क्यों? कहता बस हम 1-1-1 में बांटेंगे प्रॉफिट। मतलब यहाँ कोई पार्टनर एडमिट भी नहीं हुआ, कोई रिटायर भी नहीं हुआ, और किसी की डेथ भी नहीं हुई। क्योंकि जो बच्चे रटने वाले उनको पता है कि सर जी जब एडमिशन की बात होती है तो एडमिट होने वाला पार्टनर ऑलवेज गेन करेगा और बचा हुआ पार्टनर सेक्रीफाइस। जब रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं सर जो पार्टनर रिटायर होगा वो ऑलवेज सेक्रीफाइस करेगा और बचे हुआ पार्टनर गेन। डेथ में भी हम जानते हैं कि डिक्कीज पार्टनर हमेशा क्या करता है सर, सेक्रीफाइस करता है और बचे हुए पार्टनर गेन। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में तो हम निहार के बता देंगे इनमें से ये वाला पक्का गेन कर रहा होगा और ये पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। बट यहां ऐसा नहीं है। यहां पे कहता है ना कोई एडमिट हुआ, ना कोई रिटायर हुआ, ना किसी की डेथ हुई, बस आपस में ही रेशियो बदल दिया। अब जब आपस में बदल दिया मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, रेशियो गिवन था 3:2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड। They decided with effect from 1st April, they decided their profit sharing ratio will be equally। इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम लोग ना प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, 1:1 में, 1:1 में। बस कोई एडमिट नहीं हुआ, कोई रिटायर नहीं हुआ, किसी के डेथ नहीं हुए। अब भैया यहां पर तो हम लोग निहार लेते हैं और बता देते हैं कि सर इसमें ये गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, ये गेन, ये सेक्रीफाइस करेगा, ये गेन करेगा। इसमें बताओ कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। तो अगर कभी रेशियो चेंज होता है, सिर्फ रेशियो चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन गेन या सेक्रीफाइस करे हम देख के नहीं बता पाएंगे, हमें निकालना पड़ेगा। अब सर निकालने के दो तरीके हैं। एडमिशन में हम लोग निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट में हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। इसमें कौन सा लगाए, जो तुम्हारा दिल करे लगा दो। मैं तो फॉर्मूला लगाता हूं सेक्रीफाइसिंग का, सेक्रीफाइसिंग शेयर, और फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैं हमेशा यही लगाऊंगा। सर इससे क्या होगा बेटा, अगर तो मैं सेक्रीफाइस निकालता हूं और पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है 1/2, 1/3, 1/4, तो ये हमारा कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। और अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो मैं बोलूंगा गेन। फॉर्मूला एक ही लगाऊंगा, घुमाऊंगा नहीं बार बार फॉर्मूला, मैं सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आ गया तो गेन। ठीक, अब मैं सबका निकालूंगा, मैं लिखूंगा एज सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर ए का ओल्ड कितना, 3/6, 3 डिवाइड बाय तीनों का टोटल, माइनस न्यू कितना 1/3। तो इसका मतलब हो गया 6, एलसीएम आ गया सर 3 - 2 1/6। अब बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा सर ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और अगर बी की बात करता हूं, बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर। बेटा देखो ओल्ड क्या है 2/6, न्यू क्या है 1/3, एलसीएम निकालेंगे 6। सर ये आ गया 2 - 2, सर ये तो 0। मतलब ये ना तो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर हम बात करेंगे सीज सेक्रीफाइसिंग शेयर, सीज सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो सर ओल्ड क्या है 1/6, न्यू क्या है 1/3, एलसीएम कितना आया 6, 1 - 2 -1/6। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो इसका मतलब इसमें कोई एडमिट नहीं होगा, कोई रिटायर नहीं होगा, किसी की डेथ नहीं होगी। जो पुराने पार्टनर थे वही नए पार्टनर होंगे। बस उनमें से अगर 3 है तो कोई 2 गेन करेगा, 1 सेक्रीफाइस, 2 सेक्रीफाइस करेगा, 1 गेन, 1 गेन करेगा, 1 सेक्रीफाइस करेगा और 1 कुछ भी नहीं करेगा। जैसा कि यहां पर 1 गेन कर रहा है और 1 सेक्रीफाइस और 1 कुछ भी नहीं कर रहा है। हर बार ऐसा ही होता है चेंज इन पीएसआर में। सर इंपॉर्टेंट चेंज इन पीएसआर का ये पता लगाना नहीं है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस, वो तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो। इसमें दिक्कतें आएंगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हम लोग एडमिशन में करते थे, रिटायरमेंट में, डेथ में करते हैं। क्या सर, लेट्स से मान लो हमें गुडविल गिवन है। अब आप में से कई सारे बच्चे जानते हैं कि जो गुडविल होता है ना बेटा, वो 2 जगह गिवन होती है, एक बैलेंस शीट के अंदर और दूसरा एडजस्टमेंट में। अगर तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है तो हम इसे बोलते हैं ओल्ड गुडविल,
और जो एडजस्टमेंट में है उसे बोलते हैं टोटल गुडविल। टोटल गुडविल। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन चेंज इन पीएसआर, इसमें भी हम लोग इसे क्या करते हैं सर जी, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और अगर मान लो एडजस्टमेंट में दे रखा है तो सर अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है मुझे गुडविल, तो उसमें से हम पता लगाएंगे कि मिस्टर ए का हिस्सा कितना है, जो भी निकलेगा उसे हम बांट देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। सर ए का निकाल लो या सी का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब गेनिंग पार्टनर्स का निकालो या सेक्रीफाइसिंग का, आंसर विल बी सेम। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में जाएगी। हाँ जी बेटा, तो अगर गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है तब तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो हम उसे क्या करते हैं, बांट देते हैं। किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, ओके सर थोड़ा और डिटेल में बताओ। चलो और डिटेल में बताता हूं। लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब बिल्कुल आराम से, जिन बच्चों ने एडमिशन, जिन बच्चों ने रिटायरमेंट ऑलरेडी कर रखा है उनको थोड़ा सा नॉलेज होगा, समझाता हूं, देखना ध्यान से। मान लो बेटा हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट, ओके, और इसके लाइबिलिटी साइड में हमें रिजर्व गिवन है। रिजर्व, सुनना सभी बच्चे सुनना, बारीक सी बात बता रहा हूं, नहीं बताएगा कोई, बिल्कुल बारीक सी बात बता रहा हूं। लाइबिलिटी में रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। सर असेट में गुडविल गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट में ये असेट साइड है। तो आप मुझे चेंज इन पीएसआर छोड़ दो, चेंज इन पीएसआर छोड़ दो, ये बताओ एडमिशन में इसका क्या करते हो? मैं वेट कर रहा हूं, कौन बता रहा है? गुडविल इनटू गेनिंग शेयर, अरे नहीं भाई, द गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन द बैलेंस शीट, असेट साइड और लायबिलिटी साइड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या रिजर्व हमें गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। इसको हम लोग एडमिशन में क्या करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करते हैं, डेथ के टाइम पे क्या करते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। इसका क्या करते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, मैं वेट कर रहा था। पता है इनमें से कुछ भी मुझे दिख जाए, 3 यहां है 2 यहां है, इनमें से कुछ भी दिख जाए आप उसे बांट देते हो, किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी भी यही करेंगे, अभी भी यही करेंगे। सर क्या करेंगे? इसे बांट देंगे। अगर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दे रखा है तो मैं इसकी एंट्री करूंगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक सर, असेट वाले को उसको भी बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये सब के सब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सर क्यों? ये पहले भी तो ऐसे ही करते थे बेटा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह, इवन डिजोल्यूशन में भी जाओ, सब जगह यही करते हैं। लेकिन चेंज इन पीएसआर में एक नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। सर क्या है बता दो। आप जानते हो अगर बैलेंस शीट के जनरल रिजर्व को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो क्या जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये जनरल रिजर्व रहेगा या नहीं? वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। ये जो रिजर्व हमें गिवन था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसे हमने पार्टनर्स में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो क्या ये रिजर्व जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में था वो अभी भी वहीं रहेगा या नहीं? बताइए जल्दी से, क्विक स्पीड में, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। ये जो रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन था, सर नहीं रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष। देखो दूसरे बच्चे ने, सागर ने भी बोला सर नहीं रहेगा। नो सर नो, कैसी बातें करते हो? इफ द रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द ओल्ड पार्टनर,
तो जनरल रिजर्व कहां से बचेगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने इन सारी चीजों को पार्टनर्स में बांट दिया, दे शुड नॉट बी गिवन इन द, दे शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि तुमने बांट दिया। लेकिन अगर मेरा सवाल ये कह दे, मेरा सवाल ये कह दे कि नहीं 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 नहीं, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, not to distribute the profit, not to distribute the advertisement suspense, not to alter the balance sheet item. Oh my god, क्या बोला मैंने? The partner decided not to alter the balance sheet figure. बैलेंस शीट के फिगर को चेंज नहीं करना, ऑल्टर नहीं करना, बदलना नहीं है। रिजर्व जहां पड़ा है वहीं रहने दो, प्रॉफिट जहां पड़ा है वहीं रहने दो। ये गुडविल, ये प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, किसी को हाथ मत लगाना। हाँ, हम रेशियो चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस केसेस में इसको बांटना नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? वेरी गुड, देखो आंसर बहुत बढ़िया। तो ऐसे केसेस में हम लोग एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बस खत्म। ये है मेन कंसेप्ट कि अगर तो बैलेंस शीट की आइटमों को वो कहता है पास जर्नल एंट्री, तो चुपचाप से उठा के बांट देना। ये रूल है हमारा। रिजर्व गिवन इन द लायबिलिटी साइड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर। प्रॉफिट गिवन इन द लायबिलिटी साइड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। Loss given in the asset side, advertisement suspense given in the asset side should be distributed amongst the old partners old ratio. But if the question says, कि नहीं, रिजर्व को नहीं बांटना, तो भी हम एंट्री करेंगे। और तब हम कौन सी एंट्री करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिजर्व के लिए भी, प्रॉफिट के लिए भी, प्रॉफिट के लिए भी। और सर अगर मान लो लॉस है तो उल्टी एंट्री कर देंगे। हम एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। अच्छा, ये कब करेंगे? हम जब लॉस बांटेंगे तब ये वाली एंट्री होगी, और जब प्रॉफिट बांटेंगे तो ये वाली एंट्री होगी। लॉस मतलब बैलेंस शीट के एसेट से कोई आइटम उठा दिया तुमने, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटोगे तो ये वाली एंट्री होगी, सेक्रीफाइस टू गेन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है ये, तो उसे बांटेंगे तो रिवर्स एंट्री होगी। ठीक है, ओके ओके, आया ना? बोलो क्या कह रहे हो यार? प्लीज सर, क्या कर दूं? छुट्टी कर दूं? सर क्लास ओवर कर दो प्लीज। अरे भैया अभी क्लास ठीक से स्टार्ट नहीं हुई, इसके टॉपिक करवाना है। मेरा कंसेप्ट नहीं खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, देख लो। बस 10 मिनट और लूंगा, बस मैक्सिमम 15 मिनट, बस ओवर। मुझे भी जाना है भैया, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, 10 से 15 मिनट ओवर कर रहा हूं भाई, ओवर कर रहा हूं यार। तुम आते ही क्यों हो बताओ? 2-2 चैप्टर खत्म करवाना है आपने, 2-2 चैप्टर खत्म करवाना है, बताओ। हो गया जी? जल्दी बताओ। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, देखते हैं इसका आंसर क्या है स्पीड में। निधि, प्रणव एंड इशू वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। दो पार्टनर है जिनका रेशियो गिवन है 5:1। दो पार्टनर है जिनका रेशियो गिवन है 5:1। ये ओल्ड रेशियो हो गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1:5। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है 5:4:1, 5:4:1, and the new ratio is 4:1:5। हमें ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। सवाल को चश्मा लगा के देखना, आंखों से दिखेगा नहीं, कई बार छिप जाता है कुछ बातें। ऑन दैट डेट, उस दिन, देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, असेट का बैलेंस 4 लाख रुपए। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, कितने का? 4 लाख का। द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव। अब रुको, और क्या उसने बोला? कि लॉस शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, बोला उसने। फिर अगर नहीं बोला है तो ये बताओ कि यहां पे हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा, क्या करोगे? इसका बांट देंगे। किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर
ओल्ड रेशियो। यहां सेक्रीफाइस निकालने के लिए मत दौड़ पड़ना, आओ सर ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा, आओ रेशियो में निकालते हैं सेक्रीफाइस। क्या करोगे निकाल के भाई? भैया इट इज प्रॉफिट गिवन इन द असेट साइड, इट्स अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर में कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। जब लॉस बांटेंगे तो हम एंट्री करेंगे, नाम क्या था इसका बताओ? एनपीआई। एन निधिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रणव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आईस जो भी नाम है इसका। 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था? 4 लाख का। बांट दो इसको किस में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 5 4 9 1 10, 40,000 डिवाइड बाय, तो ये आ गया 2 लाख, 1,60,000 और 40,000। अब चेक करो आप एमसीक्यू इसका कौन सा सही है? सर एनपी एनपी एनपी, ये रहा निधि प्रणव इशू 2 लाख 1,60 40, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फिर कंसेप्ट अभी भी बी बता रहे हो, बताइए अभी भी बी बोल रहे हो। बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा ये नहीं पढ़ा आपने, ये क्या लिखा है? पढ़ो बी वाले बच्चे, क्या लिखा है वो? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? मैंने अभी स्टार्ट करते ये समय बोला है, चश्मा लगा के सवाल पढ़ा करो, आंखों से नहीं दिखेगा ये सारी चीजें। एग्जामिनर वो छोटा वर्ड उठाएगा, तुम्हारी एंट्री यहां से यहां पहुंचा देगा और फिर ऐसे काटेगा 0। समझ रहे हो मेरी बात? सवाल में एक वर्ड ने एंट्री यहां से यहां पहुंचाया है, अगर ये नहीं पढ़ोगे यहां पहुंच जाओगे आप। समझ आई मेरी बात? हाँ सर, प्रॉफिट है या लॉस अच्छे से पढ़ा करो। अगला सवाल देखो क्या लिखा है? कार्तिक इंदर एंड ललित वर पार्टनर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, कार्तिक इंदर ललित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। रेशियो गिवन है 4:3:2। फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। 2:3:4। 2:3:4। ओके ओके, सेक्रीफाइस मत निकालना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्रीफाइस मत निकालना। पहले सवाल पढ़ो। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये टोटल गुडविल गिवन है, ये क्या दे रखा है? टोटल गुडविल विच आर गिवन इन द एडजस्टमेंट। अब टोटल गुडविल की एंट्री तो बचपन से करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आपको निकालना पड़ेगा, अब नहीं कर सकते डायरेक्ट, अब आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पता करो कौन गेन कर रहा है। सर हम ना सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने कहा ओके, फॉर्मूला बता दो, ओल्ड माइनस न्यू। सर के का सेक्रीफाइस निकालो, ओल्ड है 4/4, 3 7 2 9, माइनस 2/2, 3 5 और 4 9, 2/9। आई का भी निकालते हैं सर सेक्रीफाइस, 3/9 माइनस 3/9 0। सर एल का भी निकालते हैं सर, 2/9 माइनस 4/9 सर, माइनस 2/9। मतलब वो हम सेक्रीफाइस निकाल रहे थे, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। करेक्ट। अब सर टोटल गुडविल कितने का? 1,80,000। उसका हिस्सा बता दो कितना आ गया? 2/9, 9 दूनी 18 और ये 40,000। एंट्री क्या करते हो? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा था? एल डेबिट करो, देखो कहां गया, ये रहा। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक कैपिटल, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक, कितने से? 40,000 से। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तुम तो तुक्का मारते हो, ये होगा नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये तो पक्का। और कुछ तो बच्चे जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, बस हो गया टिक। मजेदार सवाल का पता नहीं क्या बोल रहा है, बस जो मन में आया, अच्छा लगे, सुंदर लगे दिखने में, स्मार्ट हो, टिक कर दो, क्या फर्क पड़ता है। एनीवे एक बच्चा कह रहा है सर जी, मैं बोल दूंगा भाई अभी, सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं आज से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ? नहीं ला सकते हो, अब समय निकल गया। 4 दिन में 12वीं क्लास का अकाउंटेंसी हलवा नहीं है कि 4 दिन में आप अकाउंटेंसी कर लोगे। कुछ नहीं पढ़ा तो अब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ तो पढ़ा होगा, 5%, 10%, 15%, तब तो हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा, बुक खोल के नहीं देखे, मुझे चैप्टर के नाम ये नहीं पता, तो भैया घोल के थोड़ी पी जाओगे आप। 4 दिन में क्या कर लोगे? 12वीं क्लास है, 3 बुक है, कितने पढ़ लोगे भाई? फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक को क्या क्या पढ़ लोगे? कंसेप्ट नहीं पता हमें। मिश्रा सॉरी, मैं ऐसे ही करता हूँ भैया, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछो, मैं तो कभी तारीफ ही नहीं करता। वंशिका शर्मा बैठी है। हाँ शर्मा जी, हो गया ना 1 साल, तारीफ सुना मेरे मुंह से कभी? हाँ बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। नहीं करता हूँ, झाड़ पे चढ़ जाओगे तुम लोग। हाँ देखो, आप अगर 40% पढ़ा फिर तो आराम से पास हो जाओगे यार। 4 दिन में तो 40 को 60 बना सकते हो आराम से। अगर 40% पढ़ा है तो उसको 40% को तुम 60% बड़े आराम से बना सकते हो। 4 दिन बहुत होते हैं। जिन्होंने बुक नहीं खोला उनके लिए दिक्कत है, वो कुछ नहीं कर सकते। तुमने 40% का मतलब समझ में आ रहा है? पहली बुक पूरी कंप्लीट,
एवरेज बता रहा हूं। और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर बहुत है पास होने के लिए। वैसे भी 40% वाला क्या 30% वाला पास है, 33 वाला पास है, टेंशन क्यों लेते हो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ा मेहनत करोगे तो 40 से 60 पहुंच जाओगे। नहीं सर आप तो डीमोटिवेट कर देते हो। बेटा डीमोटिवेट नहीं बोलते हैं साक्षी, इसको जलील करना बोलते हैं। मैं जलील करता हूं, औकात दिखाता हूं। मेरी बात अगर बुरी लगे ना तो दिल पे लो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो और ये प्रूव करना सर आज तो सर के दिखाऊंगा, सर ने बोल कैसे दिया मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये करो ना, मजा भी आए। स्कोरिंग चैप्टर बता दो सर, अभी बताता हूँ क्लास के बाद। बेटा बहुत सारे बच्चों को घर जाना है। हाँ बहुत सारे बच्चे करे सर, इतना नहीं बोला था आपने, कहा था 1 घंटे की क्लास है। खत्म है बेटा, बस कितने देखो 18, बस खत्म हो गया। 2-3 सवाल है। मिशा सरिता एंड ईशा वर पार्टनर। बेटा 3 पार्टनर है, फटाफट करो, बातें करेंगे टाइम खराब हो जाएगा। मिशा M, सरिता S, ईशा I were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Ratio given है 3:2:1, old ratio. With effect from 1st April 2024, they decided that there will be sharing profit and loss equally. इनका रेशियो गिवन है 1:1:1। ठीक है, इसकी बात कहता है द गेन और सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस करेगा। अभी तो बताया, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे हम हमेशा। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस एम का सेक्रीफाइस निकालते हैं। सर एम का ओल्ड बताना 3/6, न्यू बताओ 1/3, एलसीएम आ गया 6, 3 - 2 1/6, सही है ना। हाँ, एस का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। सर ये आ गया 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम आया 6, 2 - 2 0। आई का सेक्रीफाइस निकालेंगे, आगे निकालने की जरूरत नहीं था वैसे, बट फिर भी निकाल ही देता हूँ, निकाल रहे तो। एलसीएम आया 6, सर 1 - 2 -1/6। अब माइनस आ गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, गेन। उसने बोला बताओ कौन गेन करेगा, भैया आई गेन कर रहा है। मीशा सेक्रीफाइस आई गेन 1/6। हाँ मिल गया, पहले ही आंसर करेक्ट है, ए आंसर। डी क्यों बोल रहे हो भाई, मीशा सेक्रीफाइस, मीशा सेक्रीफाइस 1/3 भी तो लिखा है, ये कौन पढ़ेगा, हमारा तो 1/6 आ रहा है। हाँ जी, अच्छा मैसेज डिलीट, बहुत बढ़िया, गलती हो नहीं, अच्छा नहीं मैंने सोच करा। हाँ जी, डी ऑप्शन जिन्होंने बोला है, कैसे बताया तुमने डी, बताओ। ये 1/3 नहीं लिखा हुआ है, हमारा तो 1/6 आ रहा है। तो मीशा सेक्रीफाइस करेगा 1/6, ईशा गेन करेगी 1/6, ये रहा। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़िए, DEF पार्टनर, DEF पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो गिवन है 5:3:2। With effect from 1st April 2023, they decided to change their profit sharing ratio 2:3:5, 2:3:5। ओल्ड और न्यू गिवन है। द एग्जिस्टिंग, ओ ठीक से पढ़ना, द एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000। हमारे पास पहले से जनरल रिजर्व पड़ा है 90,000 का। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर डिसाइडेड, ओ माय गॉड ये देखो क्या लिखा है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी बोला था ना मैंने, अगर ये नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता देयर विल बी अ जनरल रिजर्व ₹90,000, उठाओ बांट दो, किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बट वो कह रहे नहीं, द पार्टनर, ठीक से पढ़ो, कहता है द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे, और जब उसने बोला कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सर डी का सैक्रिफाइस निकालेंगे तो ओल्ड है हमारा 5/10, न्यू है 2/10, ये आ गया 3/10, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सर ई का सैक्रिफाइस निकालेंगे तो ये हो गया 3/10 माइनस 3/10 0। और अगर एफ का सैक्रिफाइस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 माइनस 5/10, मतलब माइनस 3/10, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। पता चल गया कौन गेन कर रहे हैं। सर जनरल रिजर्व हमें कितने का गिवन है, 90,000 का। किसी का भी हिस्सा निकालो, डी का हिस्सा निकाल लेते हैं, डी इज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय जितने से गेन करा उतना ही निकालना, 3/10, 9/27,000 रुपए। ठीक, अब एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो एंट्री बनेगा एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी, कितने से 27,000। चेक करो आंसर, एफ टू डी फरहान टू दन
कितना 27,000। आंसर बताइए जल्दी से सर। इसका आंसर है सी। हाँ सी आंसर है। ए अभी भी सागर, ए कहाँ से आ गया भाई बताओ सर। अगर डिबेंचर एंड शेयर कैपिटल में सिर्फ एंट्री लिख कर छोड़ देंगे, अगर अमाउंट थोड़ा बहुत अलग हुआ तो क्या नंबर मिलेंगे? बेटा अकाउंटेंसी में स्टेप्स के नंबर होते हैं, स्टेप्स के नंबर होते हैं। अगर आपने जनरलिटी ठीक ठाक करा है और अमाउंट में कुछ अमाउंट ठीक है कुछ अमाउंट गलत है, तो जो ठीक होगा उसके मार्क्स मिलते हैं पूरे। पूरे क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, मतलब 8 नंबर का या 6 नंबर का सवाल है और 6 एंट्री है, 4 आपके करेक्ट होंगे 4 नंबर मिलेंगे, 3 करेक्ट होगा 3 नंबर मिलेगा, 2 सही एंट्री होगा तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए बेटा अगले सवाल पे। चेंज हो गया, अरे वाह। सिया, टॉम एंड विद्या विधि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सर जी फिर से पार्टनर मिल गया, रेशियो गिवन है 3:1, 3:2:1। With effect from 1st April 2023, they decided to share profit and loss in the ratio 1:3। रेशियो गिवन है 1:2:3। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। देयर एग्जिस्टिंग, फिर से पढ़ना बेटा क्या लिखा है। देयर एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस ₹60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। On that date, the necessary journal entry for the distribution of balance in the profit and loss account। खत्म बेटा। डेबिट बैलेंस मतलब हो गया लॉस, लॉस को बांटेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। असेट में दे रखा है तो एंट्री करेंगे, क्या नाम था इसका? STV, STV टू प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 का था, किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 30 20 10, 30,000 20,000 10 है। अच्छा आप नोटिस कर रहे हो, जहां क्वेश्चन शांत होता है हम उठा के ओल्ड में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जहां वो कहता है कि पार्टनर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर वहां मुझे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर है STV अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कौन सा है, STV टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 30 20। हाँ मिल गया आंसर, कौन सा बताइए सर? इसका आंसर है ए। हाँ बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मजा आता है सवाल देखकर तो, ओ हो क्या बात है। अगले सवाल, हेलो सुंदर सवाल, कहता है ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो गिवन है 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023 दे डिसाइड, दे एग्री टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इन्होंने डिसाइड करा रेशियो को, हम प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी गेन। बताइए बी गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा? भैया सिर्फ बी का निकालो, टेंशन खत्म। सर मुझे बी का निकालना है सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या फॉर्मूला होगा? बी का ओल्ड 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 30, 3 3 9 माइनस 10 माइनस 1/30। सर जी ये क्या करा था? सेक्रीफाइस, माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे? गेन। तो मिस्टर बी गेन करेगा कितने से? 1/30 से। तो गेन करेगा 1/30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके हाँ ओके सर। अगला पढ़ो, सेम बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। रीमा सीमा नतुल, रीमा से सर आपको नहीं लग रहा एक जैसे? अरे मैंने नहीं लिया मेरे भाई, कितनी बार बोलूं सवाल, ये पूरा पेपर बोर्ड का मैंने कॉपी कर रखा है। जैसे सवाल आते सिर्फ वो दिखा रहा हूं तुम्हें। मेरे को मत बोलो सर आसान सवाल है थोड़ा कठिन करवाओ। कठिन करवाने पे आऊंगा पूरे आराम से कठिन ले लूंगा। घूमते रहना एक ही सवाल में। एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम वाले सवाल दे रहा हूं तुम्हें। कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:4, 3:1:4। क्या लिखा है? ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीमा गेन करेगी या सेक्रीफाइस, ये बताओ। अच्छा सीमा का निकालना, निकालते हैं। सीमा का सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा 3/4, 3 7 और 1 8 माइनस 1/8। सर जी 2/8 पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस ही बोलेंगे, तो सीमा सेक्रीफाइस करेगी 2/8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बी है सर, हाँ बिल्कुल बी से आंसर है। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। लो जी कितने नंबर का सवाल है? सर ये भी 1 नंबर का है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, करो। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर, 3 पार्टनर है पी क्यू एंड आर। शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2, 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2:3:5।
एट दिस टाइम गुडविल अपीयर इन द, ओए ओए हेलो हेलो हेलो, आराम से, क्या लिखा ठीक से पढ़ो। कहता है गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है, बाहर वाली नहीं, टोटल गुडविल नहीं। टोटल होती तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है, तो इसे बांटते हैं हम लोग। पढ़ लो आगे, कितना सर 1,20,000 द जनरल एंट्री विल बी। चुपचाप से गुडविल को बांट दो, किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे गुडविल, तो एंट्री क्या बनेगा सर? एंट्री बनेगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने का गुडविल था सर? 1,20,000। किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 60,000 है ना, 12 36,000 और 24,000। आप इस एंट्री को गेनिंग टू सेक्रीफाइस करोगे, लिख के ले लो, मुझे मालूम है आप करोगे भाई। अब क्या करोगे सर? इसमें से हिस्सा निकालेंगे ना, 1,20,000 जो गेन करेगा उसका हिस्सा निकालेंगे और एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये टोटल गुडविल नहीं है, ये टोटल गुडविल, ये देखो महानुभव बच्चे, कौन है ये? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर। क्यों भाई? गुडविल टू पी क्यू आर बढ़ता है, जनरलिटी नहीं पता। गुडविल इज अवर एसेट, जब उसे पार्टनर्स में बांटेंगे तो असेट कम होगा, और असेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, डेबिट नहीं करते हैं। असेट बढ़ा दिया तुमने। हाँ देखो, इसने सही बोला मनीष ने, पी क्यू आर टू गुडविल। हम ऑप्शन बताओ कौन सा है? 60 36 24। ये रहा सर ऑप्शन नंबर सी। प्रभु मेरे, सिली मिस्टेक मत करना प्लीज, सिली मिस्टेक मत करना। हाँ ये वाली आंसर बोल रहे हो तुम, ये बी ऑप्शन बोल रहे थे तुम अभी। बी नहीं है, सी है, सावधानी से क्या करो, पता है सर ओल्ड गुडविल है। हाँ तो बांटो ना फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगली एंट्री देखो, अंकित मनीष एंड विवेक आर पार्टनर। अंकित मनीष एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 4-3-2। रेशियो गिवन है 4:3:2 4:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। रेशियो गिवन है 3:2:1। ठीक है, इसके बाद कहता है ऑन दैट डेट ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन जनरल रिजर्व ₹90,000। ओए ठीक से पढ़ना, बार बार बोल रहा हूं। जनरल रिजर्व ₹90,000 अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है। द फर्म हैज डिसाइडेड, ओए इसमें आंसर गलत दे रखा है। मैं कल अभी क्वेश्चन करवा था, याद है ना आपको? इसमें नॉट लिखा है, इसमें नॉट लिखा है, इसमें नॉट नहीं होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए अपीयर इन द बैलेंस शीट। द फर्म has been decided, the firm has decided to show the general reserve in the new balance sheet। फॉर्म ने डिसाइड करा कि जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व इन द पार्टनर। तो आप करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अब करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। करो सर, ए का सेक्रीफाइस निकालो। फॉर्मूला होता है 4/4 3 7 8 9 -3/3 2 5 और 1 6। एलसीएम आ गया, वैसे 18 भी आता है, चलो 18 ही रहने देते हैं। तो 9 दूनी 18, 2 चौके 8 -6 3 18 9 -1/18, ये आ गया गेन। एम का सेक्रीफाइस निकालेंगे सर, 3/9 -2/6। एलसीएम आ गया 18, 2 2 3 जा 6 6 3 18 3 दूनी 6। सर जी ये 0 हो गया। सर वी का हम निकालेंगे, वी सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/9 -1/6। एलसीएम इज 18। सर जी 2 4 -3, सर जी 1/18। मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। हमें टोटल जनरल रिजर्व कितना गिवन था? सर जनरल रिजर्व गिवन है मुझे, कहाँ गया? अरे गायब हो गया, ये रहा, बी 90,000 का। किसी एक पार्टनर्स का हिस्सा निकाल लो। ए का हिस्सा निकालते हैं जनरल रिजर्व में, तो 90,000 इंटू में 1/18, 18 पंजे 90, 5,000 रुपये। एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है जी? ए। तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? वी। तो वीज कैपिटल कितने से? 5,000 रुपये से। इसका करेक्ट आंसर दे रखा है क्रेडिटेड बाई, किसको बोला उसने? अच्छा बोल रखा है क्या? देन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अंकित। अंकित का कैपिटल क्या होगा भैया? अंकित का कैपिटल डेबिट होगा 5,000 से, तो डेबिटेड बाई 5,000, डेबिटेड बाई 5,000। ठीक है। अच्छा ये पेपर जब मैंने सॉल्व करवाया था, मैं भी ये क्वेश्चन जो PYQ करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार? 18 का ये क्वेश्चन उठाया। जिन्होंने करा उनको पता होगा, यहां नॉट लिखा हुआ था। अगर मैं नॉट छोड़ देता ना तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर मैं नॉट रहने देता तो इन चारों का आंसर गलत होता।
सर जी डिजिटल चेकिंग में स्टूडेंट को लॉस होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा यार, मेरी वीडियो जाके देख लो, मैंने बता रखा है डिजिटल चेकिंग एक हवा है, बहाना है, डराना है बच्चों को। बेसिकली उन्होंने क्या करा, फिजिकल कॉपी को स्कैन करके टीचर को दे दिया कि भैया कंप्यूटर में ये मेरा यहाँ क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा तुम्हारा, उसमें से चेक करेगा टीचर, 1 नंबर ये भी ठीक है, 1 नंबर ये ठीक है, 2 नंबर, इस तरह से चेक होगा। टीचर मैनुअली ही चेक करेगा, बट उसके हाथ में सॉफ्ट कॉपी मतलब पेपर नहीं होगा, स्क्रीन पे चेक करेगा, बस इतनी सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है। और जो भी नंबर आया ना, वो यहाँ एक टेबल बना होगा, टेबल में फिल करता रहेगा 1 1 2 3, और ये कंप्यूटर अपने आप टोटल करके बता देगा यहाँ पर कि भैया इतने नंबर आए इसके, बात खत्म। मतलब टोटलिंग की मिस्टेक से बच जाएंगे। दिस इज नॉट अ कि डिजिटल चेकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे अगले सवाल पे चलते हैं। ये लो सर, 3 नंबर का सवाल लग रहा है मुझे। यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित, खत्म बेटा, बस 5 मिनट और, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 1 2, ये भी एमसीक्यू का है, खत्म बस। चलो अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तुम कर लो, ये वाला लास्ट कर देते हैं, अगला छोड़ देंगे, अगला छोड़ देंगे, लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। आप तो बस यार क्या फ्लो तोड़ते रहते हो। यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5-3-2, रेशियो गिवन है 5-3-2। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4-3-2, रेशियो गिवन है 4-3-2। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, हमें टोटल गुडविल गिवन है 4 लाख रुपए का। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, ये ओल्ड गुडविल हो गया। टोटल गुडविल भी हमें गिवन है जी, कितने का? ₹7,20,000 रुपए का। टोटल गुडविल भी गिवन है, ओल्ड गुडविल भी गिवन है। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन डिटरमाइन द गेन और सेक्रीफाइस फॉर ईच पार्टनर एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, पहले पता करते कौन गेन कर रहा है, तो वाई का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं सर। 5/10 माइनस 4/4, 3 7 2 9, एलसीएम आ गया 90 सर। 9 पंजे 45 माइनस 40 सर, 5/90। इसी तरह से n का भी सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, तो सर 3/10 माइनस 3/9, एलसीएम आ गया 90, 9 तिया 27 माइनस 30 माइनस 3/90। और h का सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो सर ये आ गया 2/10 माइनस 2/9, एलसीएम आ गया 90, 9 दूनी 18 माइनस 20 सर, ये माइनस 2/90। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। करेक्ट सर जी। जर्नल एंट्री भी मांगा उसने, आओ करते हैं। ओल्ड गुडविल को तो हम बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो बांट दो। ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या था? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल? पुरानी वाली। पुरानी गुडविल कितने की थी? 4 लाख की। किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 5 3 8 2 10, 10 बांटेंगे 40,000, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 2 लाख, 4 तिया 18, 1,80,000 और 4 दूनी 8, 80,000। सही है क्या? अरे क्या हो गया? 5 3 8 2 10, 40,000, 4 पंजे 20, 4 या 12 होता है भाई, ये 1,20,000 है बेटा, 1,20,000 और 80,000। ठीक, ये पुरानी गुडविल को बांटा हम लोगों ने। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? ओ क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है भाई? बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। अब दिखा? अरे दिखा? आज ज्यादा बड़ा हो गया लगता है। अरे बोलो, अब दिखा नहीं दिखा? चलो आओ बेटा। इसके बाद टोटल गुडविल हमें गिवन था, टोटल गुडविल उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालो या जो भी सेक्रीफाइस करा है, 5/90। येलो से लिखते हैं ना, 5/90, 0 से 0, 9 8 72, 8 पंजे 40। देखना बेटा, 40,000 आया या 4 लाख आया? मेरे ख्याल से तो 40,000 आएगा। 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 90, 40,000 आया। हम एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहे हैं? एन और एच। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। वाई का हिस्सा कितना? 40,000। इसे कौन से रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में, 5। 40 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 24,000
और 16,000। लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बस मैं समझ गया यार, तुम लोग ज़्यादा लंबी क्लास लेने वाले नहीं हो। सर कल की क्लास कल क्या करवाओगे? कल मैं सोच रहा हूँ एडमिशन करवा दूँ। एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और फुल फ्लेज क्वेश्चन है 1 घंटे में, खत्म, फिनिश। कितने बजे क्लास होगी? सेम टाइमिंग 10 बजे। नहीं, अब इससे पहले मैं टाइम नहीं ले क्लास नहीं ले सकता। 10 बजे से पहले मैं क्लास नहीं ले सकता बेटा, थोड़ी-सी समस्याएँ आ गई है। आज से अब हम 10 बजे से पहले क्लास नहीं ले पाएँगे। 1 से डेढ़ घंटे की क्लास रखेंगे, अभी भी मैंने डेढ़ घंटे की क्लास ली है, ज़्यादा नहीं ली है। हाँ, बिल्कुल, डेढ़ घंटे की मेरे को अच्छा पौने 2 घंटे हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके डन। तो इन दोनों के चैप्टर अच्छे थे, बहुत सिंपल थे। हाँ, देखो बच्चों ने कह दिया सर जी रमज़ान स्टार्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल बेटा। हाँ जी, बिल्कुल, इसलिए 10 बजे से पहले क्लास नहीं ले पाऊँगा ऑनलाइन वाली। हाँ सर, एडमिशन करा दो। हाँ, ठीक है, कल हम एडमिशन करेंगे बेटा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसके क्वेश्चन ट्राई करके आना। बाय, सी यू, टाटा।